प्रिय भक्तों, जय माता की। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कहा कि हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है, अथवा इसे पापों को भस्म करने वाली एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक दिन लोमस ऋषि से राजा मांधाता ने एकादशी के व्रत के बारे में पूछा। लोमस मुनि बोले कि एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। वो भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रही है। अप्सराओं को लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि बाणों को कस लिया और मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान करना भूल गए। शंकर भक्त मुनि अप्सरा मंजूषा के प्रेम जाल में फंस गए और रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने मुनिवर को पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। मुनि अत्यधिक क्रोधित हो गए और अप्सरा को शाप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। उस अप्सरा ने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए मुनि से अपने उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने भी अपने पुत्र को कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। मुनि तथा मंजूषा अप्सरा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है वह स्वर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता की कृपा के साथ साथ भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।